ओके जय भाई, सबसे पहले जो है आपकी जर्नी के बारे में बताइए। हमने बहुत सारे अवार्ड देखे, उसके बारे में हम पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले जर्नी कैसे स्टार्ट की आपने, हमारी ऑडियंस को बताइए कि क्या रही है आपकी जर्नी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू MBO। थैंक यू गाइस, आप यहाँ पे हो एंड थैंक यू फॉर इंटरव्यूइंग अस। जर्नी शुरू की थी 1998 रिटेल से। रिटेल में था इलेक्ट्रॉनिक्स। एक दिन जस्ट ऐसे ही फादर को बोला कि अब पैशन फॉलो करना है। तो 2009 में आई पुट अ प्रपोजल इन फ्रंट ऑफ माय फादर कि मेरे को गारमेंट्स में कुछ करना है। समहाउ उन्होंने एग्री कर लिया। मैंने 2009 से ये कंपनी शुरू की। 2009 से लेके अब 2021 11 इयर्स ये फील्ड में हो गए। और जर्नी में रिकॉर्ड्स की जर्नी चालू हुई 2016। सो 2016 से लेके 2021 अब तक हम लोग ने 170 प्लस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किए, जिसके अंदर 15 नेशनल रिकॉर्ड। वी आर द फर्स्ट इंडियन टू हैव 15 नेशनल रिकॉर्ड्स। और ऑल इंडिया रेडियो ने हमको अभी हाल ही में लास्ट मंथ नेशनल रिकॉर्ड दिया है, जिनका इंटरव्यू पेंडिंग है बिकॉज ऑफ कोविड। उसके साथ में हमको मलेशियन गवर्नमेंट और एज वेल एज लंदन, ये दोनों जन ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन और मलेशियन गवर्नमेंट ने डॉक्टरेट का खिताब दिया हुआ है, ऑनर। और जर्नी में तो शुरू ही है, द बिजनेस इज़ ऑन। और बिज़नेस के साथ में पैशन ऑन है, और पैशन के साथ में बहुत सारा हार्डवर्क है। सर, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का भी जो है आपको उपाधि मिली, क्या कहना चाहेंगे, किस चीज़ के लिए जो है आपको लिम्का सम्मानित बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की जर्नी सर और उससे बड़ी है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए 4 साल मेहनत की। 4 साल मेहनत करने के बाद उन्होंने कम से कम 6 बार डिक्लाइन किया है, क्योंकि ये कैटेगरी रिकॉर्ड्स की, जैसे मैनिक्विन्स है, कलेक्शन है, ये कभी कोई रिकॉर्ड बुक में है ही नहीं। ये हम ही पहले ऐसे इंडियन है जिसको रजिस्टर करवा रहे हैं। उसके साथ में जब भी ये रिकॉर्ड आया तो हम लोग बेसिकली बॉन्कर्स हो गए। हम खुशी नहीं समाई, बट ये कोविड के कारण अब तक आप लोग के सामने नहीं आया। बट ये लास्ट ईयर फरवरी में उन्होंने सम्मानित किया मुझे, और दिस इज़ द फर्स्ट नेशनल रिकॉर्ड फॉर अ रिटेलर। तो ये काफ़ी हमारे लिए प्रेस्टिजियस है। सर, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा, बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, आप किससे इंस्पायर होते हैं? ऑफकोर्स आपके डैड से तो होते ही होंगे, इनके अलावा किससे इंस्पायर होते हैं आप? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द फर्स्ट इंस्पिरेशन तो डैडी है। उन्होंने ही सिखाया बिजनेस बनिया क्या होता है। बनिया तो बन गया, पर पैशनेटली जिसको फॉलो करता हूँ वो शाहरुख खान है। तो आई एम ट्रूली मैडली आई फॉलो हिम फॉर एवरीथिंग, क्योंकि उनका काम, उनकी मेहनत। क्योंकि मैं खुद 22 साल से आज तक खुद भी सोचता हूँ कि 12 घंटा काम कैसे होता है मुझसे। उसके साथ में मैं ये भी सोचता हूँ कि हर रोज़ एक ही टाइम पे मैं कैसे काम कर पाता हूँ। एंड अभी भी ऐसा होता है कि 365 दिन काम कर सकता हूँ। तो ही इज़ द इंस्पिरेशन बिहाइंड, क्योंकि वो इतना काम करते हैं। उन्होंने अपनी फैमिली को इतनी अच्छी, उन्होंने फ्रेंड्स, उनके जॉनर्स, उनकी स्पीच, और जो काम है, जो जज्बा है कि कुछ भी हो, कुछ भी दुखता हो, कोई बीमारी हो, जो भी हो, बट द वर्क शुड गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन। तो इसीलिए वो इंस्पिरेशन बहुत बड़े है, शाहरुख खान। थैंक यू शाहरुख खान। राइट। ऑल्सो आपने जो है 72 मैनिक्विन्स के बारे में बताया, वो आइडिया कहाँ से मिला आपको, थोड़ा सा उस बारे में? ये साहब एक ई पेपर इंटरव्यू लेने आए थे समर्स में। तो समर्स में उन्होंने आके मेरे को जस्ट पूछा कि आपका डिस्प्ले बहुत खूबसूरत है, तो ये डिस्प्ले का मतलब क्या है एग्जैक्टली, आपने ये डिस्प्ले क्यों किया? मैंने बोला मैं तो कपड़े बेचने के लिए डिस्प्ले किया है, पर शायद मैं ये डिस्प्ले के कारण एक दिन लिम्का बुक में आ जाऊंगा। तो ये बात थी 2015 में। 2016 में हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया में एक CEO थे जो बॉम्बे में थे, वो फेसबुक पे मेरे साथ में कनेक्ट हो गए। वो अचानक आ गए दुकान पे, मेरे को अचानक बोल दिया भाई तू तेरा डॉक्यूमेंट्स दे। बोला साहब अब हो कौन, क्या चाहिए? बोला मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया से हूँ, तो मुझे मेरा डॉक्यूमेंट्स दे दे। मैंने डॉक्यूमेंट दे दिए। 6 महीने बाद उनका रिप्लाई आया कि भाई आप वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन गए। तो मैं बोला सर मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, तो ये जो बात मैंने 2015 में की थी वो 2016 में फिर से हुई और वर्ल्ड रिकॉर्ड पहला आ गया। 2017 में मैंने मेरा खुद का रिकॉर्ड ब्रेक किया, क्योंकि 67 मैनिक्विन थे, उसको हमने 72 किए और वो रिकॉर्ड फिर से ब्रेक किया। तब से लेके अब तक, अब मैनिक्विन के लिए ज़्यादा नहीं जाना जाता है। अब आई एम द फर्स्ट एवर इंडियन टू हैव अ डॉक्टरेट इन रिकॉर्ड ब्रेकिंग, क्योंकि मैंने 100 ऐसे रिकॉर्ड पहली बार किए थे एक कैटेगरी में।
और अभी मल्टीपल वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हो चुका हूँ। तो ये जर्नी फिर से अलग है। तो आज बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें बुलाती है, कोई कॉलेजेस है जो हमको बुलाते हैं कि स्पीच दो सक्सेस पे या इनोवेशन पे या एंटरप्रेन्योरशिप पे। तो टचवुड मुझे अभी सर्टिफिकेट मिला है वेयर आई कैन गो एंड गिव अ स्पीच इनटू द कॉलेजेस। तो शायद अभी ये सिचुएशन के बाद विल स्टार्ट। जैसे आपने कहा कि 1998 से आपकी जर्नी शुरू हुई, लेकिन प्रोफेशनली आपने काम कितने साल हो गए इस प्रोफेशन में आपने? टोटल तो 22 साल हो गए सर। अभी तो मेरे को याद भी नहीं है कि कब से काम कर रहा था, बट टीनेज था। डैड ने तभी से ऐसा कुछ सिखाया था, मतलब कि क्या बेचना है, मतलब द वर्ल्ड इज़ अ प्लेटफॉर्म। और उन्होंने बहुत एक अच्छा डायलॉग सिखाया था कि भाई बेटा, विरार जाना हो ना तो बोरीवली के ट्रेन में मत बैठो। तो मतलब आधा काम मत करना कभी भी, जो करना है वो पूरा करना। अगर तुझे बेचना है तो पूरी तरह से बेच, जो भी चीज़ बेचनी है। तो बिलीव नहीं करोगे कि मैं 10 साल का था तभी मुझे वीडियो गेम बेचना आ गया था। तो शायद मैं तब से गिनूँ या 18 साल से गिनूँ या अभी 40 का हूँ कि तब से गिनूँ, बट कुछ ना कुछ बेचते ही आ रहा हूँ। पैशन मैंने चालू किया 2009 से कि मुझे कपड़े पहनना अच्छा लगता है, तो कपड़े बेचना अच्छा लगता है। सर, इसके अलावा कोविड का भी जो सिचुएशन था, आप सब जानते हैं कि सब कुछ बंद था, अभी धीरे धीरे शुरू हुआ है। तो आई एम श्योर आपके भी बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, तो उसको लेकर कुछ बताइए कि आगे क्या प्लान्स हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, और ये लॉकडाउन का पीरियड आप लोगों के लिए कैसा रहा? लॉकडाउन वॉज वेरी टफ, बट टचवुड मेरा स्टाफ जो था वो मेरे साथ था। हम लोग ने 2-3 महीना तक काम नहीं किया, फिर जून से शुरू हो गए। एंड वी आर ग्लैड दैट वी सर्वाइव्ड कोविड फर्स्ट। तो ये एक अच्छी काम हुई। और सेकेंडली ये जो प्लानिंग है कि हम मार्केट में कैसे सस्टेन करेंगे, तो ये प्लानिंग शायद मेरी 4 साल पहले से थी कि हम ऐसे सस्टेन करेंगे, हमारा प्रोडक्ट प्राइस ये होगा, हम बेचेंगे ऐसे, हम यही कैटेगरी में रहेंगे। तो आज भी मेरा कंज्यूमर जब भी बाई करने आता है तो उसको हैवी ऑन पॉकेट्स नहीं होता कभी भी। तो वो शायद 1000 रुपये में वो 3 टी शर्ट ले ले, 1000 में 2 शर्ट ले ले या टी शर्ट, तो उनके पॉकेट्स पे कभी हार्म नहीं हुआ। तो टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस और माँ बाप की ब्लेसिंग्स है कि हम लोग सर्वाइव हो गए और आगे यही फॉर्मेट हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें काफ़ी फ्रेंड्स का सपोर्ट भी रहा, दे हेल्प्ड, काफ़ी गाइडलाइंस। और ये ऐसा नहीं है कि 22 साल की जर्नी में कभी गिरे पड़े नहीं है, इतनी बार गिरे पड़े हैं कि ऐसा भी सोचा है कि भाई कंपनी बंद कर दे। तो ये भी सिचुएशन आई है। फिर डैड को देखा कि भाई वो तो सरेंडर नहीं, वो तो अमिताभ बच्चन है मेरे, तो वही सरेंडर नहीं हुए तो मैं क्या सरेंडर करूँ। तो घर जाता और उनको देखता तो फिर सोचता कि यार मुझे तो 20-22 साल हुए, एक बंदा है 50 साल से काम कर रहा है, जो वो रोड साइड पे इमिटेशन ज्वेलरी भी बेच चुका है, उससे चौल में भी रह चुका है, 1 BHK में रुक चुका है, आज बड़ी प्रॉपर्टी एम्पायर है। अगर वही सरेंडर नहीं हुआ तो मैं कहाँ से सरेंडर होगा। तो कोविड तो हमारे लिए सिर्फ एक फेज़ था कि भाई हमने फेज़ निकाल लिया, बिजनेस डाउन हुआ बट वी गॉट बैक। और वी हैड अ एक्सट्रीम गुड दिवाली पीरियड। और हमको ऐसा लगा था कि कस्टमर बाई नहीं करेगा, बट इट वाज अपेरेंटली हुआ। सॉरी, आई मूव्ड ऑन। ओके सर, नेक्स्ट क्या होने वाला है? जैसे आपने कहा कि दिवाली का पीरियड अच्छा गया, अब क्या होने वाला है नया? अब जैसे कि सर मैं आपको बताऊं कि चिंकी लोगों को, चाइना को मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया। 2014 से उनका मटेरियल नहीं खरीदा। मेक इन इंडिया पे हूँ, मेड इन इंडिया पे हूँ, मर्चेंडाइजिंग मेरी है, बेचना मेरा काम है, मेरी टीम मेरे साथ है। तो अभी जैसे कि रिकॉर्ड्स का हम लोग ने 5 ईयर का प्लान किया था कि ये 5 साल में हम यहाँ पहुँचेंगे। तो ये अगर कोविड नहीं होता तो हम 200 पे होते, पर अब तो फ़िलहाल 170 पे है। तो 170 प्लस, और बहुत जल्द हम पूरा भी कर देंगे 200 का टारगेट। और एक इंडियन खड़ा होगा विद द फ्लैग टू कंप्लीट द 200 टारगेट। तो हम गिने चुने 10 लोगों में से मैं और एक रहूँगा जो ये टारगेट तक पहुँच जाए। और आगे नेक्स्ट 5 ईयर का प्लान ऐसा है कि बेसिक रूट्स पे जाना है। जैसे आप डिजिटल मार्केट पे हो, हम डिजिटल मार्केट एंटर कर चुके हैं। सो मोर ओवर यू विल सी नेक्स्ट ईयर MBO ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, और देसी चैनल्स जो है, देसी हमारे ऐप है, उस पर हम ज़्यादा हो गए, इंटरनेशनली कम हो गए।
तो आप जब भी कोई भी स्टोर पे जाओगे तो मेरा स्टफ़ मिल जाएगा आपको, या आप कहीं पे भी पंच करो तो मेरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट रेंज, और शायद आपने देखा रहेगा कलर्स, वी बिलोंग टू गुड सॉलिड कलर्स। मतलब आप आओ और आपने बोला कि मुझे ये कलर चाहिए, तो उसको पूरी बम्बई घूम के भी यहाँ आना है वो कलर लेने हैं, पर अभी बम्बई नहीं घूमनी, अभी उनके ऐप पे मिल जाएगा उनको। सो नेक्स्ट 5 years प्लान इज़ द सेम। थैंक यू सो मच सर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।